Good morning, students. This is class fourth, chapter third, the northern plains. ठीक है, इसे नॉर्दर्न नहीं पढ़ेंगे, इसको नदन पढ़ेंगे। क्या है या नदन ही पढ़ते हैं इसको, बेसिकली द नदन प्लेन्स। तो नदन प्लेन्स बात कर रहे हैं। ये जो हमारा देखिए प्लेन्स प्लेन्स हमारा क्या कहलाते हैं, मैदान। तो मैदानी क्षेत्र हमारा किधर है, आप देख सकते हैं पूरा यहाँ से लेके उसमें यूपी बिहार और थोड़ा सा असम वाला सेक्शन भी आया हुआ है। तो जितना ग्रीन पार्ट है ये क्या है, ये नदन प्लेन्स है। तो क्या कहता है, नदन प्लेन्स लाइज बिटवीन द हिमालय माउंटेन इन द नॉर्थ एंड साउथ, प्लेट्यू इन दी साउथ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, हिमालयन माउंटेन है। ठीक है, तो हिमालय माउंटेन से आया है एंड द प्लेट्यू टू द साउथ। साउथ में नीचे प्लेट्यू है। साउथ का जितना रीजन होता है, जो नीचे वाला जो मैप होता है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे प्लेट्यू वाला रीजन। तो यहाँ से पूरा ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत प्लेट्यू वाले रीजन तक ये फैला हुआ है। It is a flat and level region stretching from Punjab in the west and north, south, east and west. तो पंजाब कहाँ है, पंजाब वेस्ट में है, तो वेस्ट में पंजाब। एंड असम कहाँ है, ईस्ट में असम है। तो वेस्ट ऑफ पंजाब से टू ईस्ट ऑफ असम तक ये फैला हुआ है। ठीक है, स्ट्रेचिंग अबाउट 2400 किलोमीटर। देयर ब्रेथ वेरीज फ्रॉम 240 किलोमीटर इन द ईस्ट टू द अबाउट 320 किलोमीटर इन द वेस्ट। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब क्या कहता है कि नदर्न प्लेन जो होते हैं क्या है, लार्जेस्ट और मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स है वर्ल्ड के। ठीक, दे आर ड्रेन्ड बाय द रिवर इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, सहायक नदियां। ठीक है, जो कि से गंगा रिवर जा रही है उसमें और ढेर सारी रिवर जो आके मिल जाती हैं, देन उसे क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियां। ठीक, तो क्या कहता है कि ये जो आपका नदर्न प्लेन से कैसे बना, कहता है कि मोस्ट फर्टाइल वर्ल्ड दीज आर ड्रेन्ड बाय रिवर इंदुस। जो इंदस रिवर है, गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, इंदस रिवर हो गई, इंदस रिवर भी यहीं से ओरिजिनेट होती है बेसिकली। गंगा रिवर हमारी यहाँ से तो इधर गिर जाती है आके। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, मोस्ट ऑफ रिवर्स इन द हिमालय, दिस रिवर फ्लो फ्रॉम डाउन फ्रॉम द हिमालय। आप देख सकते हैं, मैंने कहा था हिमालय है यहाँ पे, तो यहीं से सारी नदियां निकलती हैं जो मैंने बताया, गंगा। ठीक है, गंगा देन आपकी इंदस भी इधर ही से आती है, ब्रह्मपुत्र इधर से आती है। ठीक है, तो वो सब क्या आती है, यहाँ पे आती हैं। तो उससे अपने साथ वो सेडिमेंट्स लाती है। सेडिमेंट मतलब कि जो भी उसके साथ मिट्टी विट्टी आती है, उसके साथ क्या होता है, वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है, जिसके कारण ये मैदान बने। यही प्रोसेस बहुत सालों से चल रहा है, जिसके कारण से ये मैदान बन गया। नाउ दीस रिवर फ्लो डाउन फ्रॉम द हिमालय एज दे फ्लो इनटू द plains that carry large quantities of rocks and sands called sediments। मैंने क्या होता है सेडिमेंट्स, जैसे ही रिवर जब बहती है, जो क्योंकि ढलान है तो पानी क्या होगा, बहुत तेज बहेगा। उस तेज बहने जो पानी होता है इतना तेज बहता है यहाँ से, जहाँ क्योंकि ढलान ही है एक्चुअली आपका रीजन, ये कुछ ऐसा है। ठीक है, ऐसे टिल्ट है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से पानी बहेगा, तो पानी के साथ क्या होगा, आपकी मिट्टी भी आएगी, और मिट्टी फिर क्या होगा, जहाँ पे ढलान, अभी तो ढलान है, फिर जब ढलान ऐसे हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे पानी स्लो हो जाएगा, तो मिट्टी क्या हो जाएगी, यहाँ पे जम जाएगी। तो उसी कारण यहाँ पे मैदान हो गए। और जो रिवर के साथ जो आता है मोस्ट फर्टाइल लैंड होता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ दीज रिवर्स राइज इन द हिमालय। अब दीज रिवर्स फ्लो डाउन फ्रॉम द हिमालय, ठीक है, सेडिमेंट फ्रॉम द माउंटेन। नाउ अब रिवर बेसिन, रिवर बेसिन क्या होता है, देखिए सबसे पहले, हाँ, ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी इज अ स्ट्रीम ऑफ रिवर दैट फ्लोज इनटू अ मेन रिवर और अ लेक। ठीक है, मेन रिवर या लेक में जाके जब पानी मिल जाता है किसी भी नदी का, उसे कहते हैं ट्रिब्यूटरी। नाउ व्हाट इज रिवर बेसिन, अ बेसिन इज एन एरिया। व्हाट इज अ बेसिन, मतलब क्या होता है, देखिए a basin is an area watered by a river and its tributary। बेसिन क्या होता है, ऐसा एरिया जहां पे रिवर का भी पानी आता है और जो उसमें जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं उसका भी पानी आता है, दैट इज नोन एज बेसिन। द नॉर्दर्न प्लेन कंसिस्ट ऑफ 3 रिवर बेसिन। ठीक है, 3 रिवर बेसिन है। सबसे पहला क्या है, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र। सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो अब देखेंगे कि सतलज रिवर बेसिन, ठीक है, सतलज रिवर बेसिन की द सतलज रिवर ओरिजिनेट्स इन तिब्बत नियर द कैलाश मानसरोवर लेक। ठीक है, कैलाश मानसरोवर लेक आप देखेंगे यहाँ पे लेक मानसरोवर, इधर का लेक मानसरोवर। तो इसी के पास से क्या होता है, तिब्बत भी यहीं पे, तो इसी के पास से क्या होता है, आपकी इंदस रिवर निकलती है, जो लिखा, सॉरी सॉरी सॉरी, सतलज, सतलज निकलती है। ठीक है, सतलज निकलती है, ये सतलज दिया है। ये कहाँ से निकलती है, लेक मानसरोवर है, इसी के करीब से होके निकलती है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, सतलज ओरिजिनेट इन द तिब्बत नियर द कैलाश मानसरोवर लेक एंड फ्लोज थ्रू द हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में आती है, फिर पंजाब में एंटर करती है, फ्रॉम पंजाब, अब फिर पंजाब से होते हुए पाकिस्तान निकल जाती है। ठीक है, मींस लेक मानसरोवर से हिमाचल पहुंची, हिमाचल से पंजाब पहुंचे, पंजाब से फिर पाकिस्तान निकल जाती है। एंड जॉइन रिवर इंदस विच एंड्स इन द अरेबियन सी, और फिर इंदस रिवर में मिल जाती है। ठीक है, जो कि अरेबियन सी में क्या करता है,
गिर जाता है। समझे? सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले आपकी क्या होगा, कैलाश मानसरोवर से लेक आपकी निकली, देन उसके बाद वो हिमाचल प्रदेश गई, हिमाचल प्रदेश के बाद वो पंजाब गई, पंजाब से आपका पाकिस्तान चलेगी, पाकिस्तान से क्या हुआ, जब पाकिस्तान में वो एंटर करेगी तो वहां पे एक और नई नदी है, उसका नाम है रिवर इंदस, सिंधु नदी, ठीक है, इंदस रिवर। उसमें क्या होती है, उसमें जाके मिल जाती है, और जब इंदस रिवर में कंबाइन हो जाती है उसके बाद ये कहाँ सब गिर जाते हैं कि अरेबियन सी में जाके ये आपका गिर जाता है जाके। ठीक है, अब आता है द भाखड़ा डैम हैज बीन बिल्ट अक्रॉस द सतलुज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड इरिगेशन फैसिलिटीज टू द सराउंडिंग एरिया। ठीक है, अब एक डैम है, बेसिकली डैम क्या होता है, जब किसी भी नदी में हम लोग उसके पानी को रोक देते हैं, ठीक है, और फिर उसको उससे बिजली बनाते हैं, तो उसे कहते हैं डैम। ठीक है, डैम बेसिकली पानी को, नदी के पानी को रोक देना, नदी या समुद्र के पानी को एक जगह रोक देना, ठीक है, उसे कहते हैं डैम। और क्या होता है, तो सतलज पे हमने एक डैम बनाया, इसका क्या नाम है, भाखड़ा डैम। क्या नाम है उस डैम का, भाखड़ा डैम, उस डैम का नाम है भाखड़ा डैम। ठीक है, तो प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, सतलज पे एक डैम बना है जिसका नाम है भाखड़ा डैम, किस लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए। नाउ विल कम टू गंगा रिवर बेसिन। गंगा रिवर बेसिन क्या होता है, जैसे सतलज रिवर बेसिन थी, तो सतलज कहाँ से ओरिजिनेट होती थी, लेक मानसरोवर से वो हिमाचल जाती है, हिमाचल से पंजाब जाती है, पंजाब से पाकिस्तान, पाकिस्तान में इंदस से मिलती है, देन वो अरेबियन सी में गिर जाती है। ठीक, तो ये सतलज की कहानियों की बातें। गंगा रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन में क्या है, गंगा रिवर बेसिन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्लेन्स, द गंगा द मेन रिवर ओरिजिनेट्स एट भागीरथी फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से क्या होता है, भागीरथी टू गंगा, एज इट फ्लोज डाउन दी slopes of the Himalayan mountains, it is joined by the Alaknanda and Mandakini rivers at the Devprayag, Devprayag। ठीक, दीज थ्री रिवर्स फॉर्म द माइटी गंगा। माइटी गंगा मतलब छोटी गंगा, माइटी मतलब होता है छोटा, ठीक है, तो छोटी गंगा फॉर्म करता है, फ्लोइंग सिंपली डाउन द माउंटेन, द गंगा एंटर्स द प्लेन्स एट द हरिद्वार। हरिद्वार सभी को पता है, ठीक है, गंगा कहाँ पे एंटर करती है, प्लेन में, हरिद्वार से, प्लेन से, प्लेन जो रीजन है हमारा, ठीक है, मैदानी क्षेत्र में, कहाँ से, हरिद्वार से एंटर कर जाती है। इट फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड। अभी कहाँ कहाँ आती है, उत्तराखंड में आपकी गंगा है, उत्तर प्रदेश में गंगा है, बिहार में गंगा है, वेस्ट बंगाल में गंगा है। इन वेस्ट बंगाल इट ब्रांचेस आउट इनटू द पद्मा। वेस्ट बंगाल में कहाँ पे इसका नाम क्या पड़ जाता है वहां पे, पद्मा, सॉरी, पद्मा रिवर एंड देन हुगली रिवर। द पद्मा फ्लोज थ्रू द बांग्लादेश एंड जॉइन द ब्रह्मपुत्र। ठीक है, देन पद्मा फ्लो कहाँ करती है, बांग्लादेश में, ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्र को। द हुगली फ्लोज थ्रू द कोलकाता टू एंटर द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अब आते हैं द ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन क्या होता है, द रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स इन तिब्बत। अब आपको जैसे मैंने बताया था, सतलज भी तिब्बत के पास से निकलती थी, ब्रह्मपुत्र भी तिब्बत के पास से निकल रही है, और वेयर इट इज कॉल्ड सांगपो। इस नदी को, ब्रह्मपुत्र को, भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ठीक है, भारत के अलावा ऊपर चाइना वाले सेक्शन में से कहते हैं सांगपो, टी नहीं पढ़ेंगे, इसे सांग पढ़ेंगे, टी साइलेंट हो जाएगा, तो सांग हो। द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, द स्टेट्स ऑफ द, अब कहाँ, अब देखिए ये ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ कहाँ जाती है, अरुणाचल प्रदेश में जा रही है, असम में जा रही है, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये आपकी कहानी कुछ ऐसी है, यहां से आपका निकला तिब्बत है, तिब्बत से निकल के आपकी सतलज इधर जा रही थी, बट आपकी ब्रह्मपुत्र इधर आएगी, इधर आएगी, ठीक है, इधर आएगी अरुणाचल प्रदेश, देन इधर वाले पूरे सेक्शन में, ठीक है, इधर वाले पूरे सेक्शन में आपका आएगा, सतलज आपकी इधर आएगी, बट ब्रह्मपुत्र आपकी इधर आएगी, इधर ही होती है, इसमें गिर जाएगी आपकी। ठीक है, this river basin receives heavy rainfall. The Brahmaputra and the Ganga join to form the largest delta in the world called the Sundarban. अब देखिए क्या होता है, ये जो रिवर बेसिन होती है रिसीव क्या करती है, हैवी रेनफॉल रिसीव करता है, ब्रह्मपुत्र और गंगा ज्वाइन क्या करते हैं, फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन दी वर्ल्ड कॉल्ड द सुंदरबंस। ठीक है ना, सुंदरबंस। अब आता है लाइव इन द रीजन। लाइव इन द रीजन क्या होता है, स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। अब देखिए जो स्टेट कौन कौन से दिए हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, लाई मेनली इन द नदर्न प्लेन। कहाँ लाई करते हैं, नदर्न प्लेन में। आपको पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ये सब आपको मैप में देखना है कि पंजाब कहाँ है, हरियाणा कहाँ है, दिल्ली कहाँ है। सबसे पहले क्या आता है, पंजाब आता है, देन हरियाणा, देन दिल्ली, देन उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल। ये कहाँ करते हैं, नदर्न प्लेन्स में लाई करते हैं। ठीक है, सारे आपको याद करने हैं। Parts of Assam and the Tripura are also included in these plains. Let us read about the life of people in some of these states. अब आता है पंजाब और हरियाणा, जैसे कि हमने पढ़ा था पंजाब हरियाणा। अब सबके हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है। पंजाब एंड अ पार्ट ऑफ हरियाणा लाइज इन सतलज रिवर बेसिन। आपको पता है कि मैंने क्या बताया था, सतलज रिवर बेसिन कहाँ बताया था, सबसे पहले देखो भैया, सबसे पहले क्या बताया था कि मानसरोवर लेक फ्लोज थ्रू हिमाचल प्रदेश टू एंटर पंजाब। ठीक, पंजाब में एंटर करती है सतलज रिवर, तो ये कहाँ पे आएगा, सतलज रिवर बेसिन में नहीं आ जाएगा, पंजाब वाला सेक्शन। ठीक, द सॉइल बीइंग वेरी फर्टाइल हियर, फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। अब यहाँ पे क्या होता है, पंजाब हरियाणा, क्योंकि हमने बताया
नदर्न प्लेन्स में क्या होता है, सॉइल बहुत ही अच्छी होती है, तो वहाँ पे फार्मिंग सबसे ज्यादा होगी, खेती सबसे अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि सॉइल आपकी क्या है, फर्टाइल है, सॉइल आपकी फर्टाइल है। फार्मिंग द मेन पीपल इन दीज एरियाज अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। अब यहाँ पे क्रॉप्स कौन सी उगाई जाती है, फसलें कौन सी उगती हैं? यहाँ पे व्हीट उगता है, राइस उगता है, शुगर केन, मिलेट, ऑयल सीड्स आर ग्रोन इन दीज एरियाज। अब पंजाब इज आल्सो नोन एज द व्हीट बाउल ऑफ इंडिया। से क्या कहते हैं, याद रखने वाली चीज है कि पंजाब को क्या कहते हैं, व्हीट बाउल ऑफ इंडिया, बाउल ऑफ इंडिया। मेनी फार्मर्स हैव डेयरी फार्म्स। अब यहाँ पे आपके यूपी बिहार के सेक्शन में क्या होता है, काऊ एंड बफेलोज पाली जाती हैं, दूध उससे निकाला जाता है, ठीक है। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, द वेल प्लान्ड सिटी ऑफ चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ बोथ। अब देखिए चंडीगढ़ क्या है, चंडीगढ़ दोनों का कैपिटल है, कहाँ का, पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा दोनों का कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है। देन लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, बठिंडा द मेन सिटीज ऑफ पंजाब। लुधियाना इज द फेमस फॉर द हुइजरी प्रोडक्ट्स एंड वूलन गारमेंट। द हरमंदिर साहिब, अब घूमने की जगह क्या है यहाँ पे, हरमंदिर साहिब और गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में फेमस है, ठीक है, ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। दिस इज गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, ठीक है, स्वर्ण मंदिर। अब आता है गोल्डन टेम्पल सराउंडेड बाय द स्मॉल मैन मेड लेक व्हिच हैज टन्स and tons of fishes in it. This lake is supposed to the holy water, ठीक है, होली वाटर मतलब पवित्र पानी। तो आप देख सकते हैं स्वर्ण मंदिर क्या है, रिवर के बीच में बना है, ठीक है, इसमें बहुत सारी मछलियां हैं। नाउ पानीपत, अब ये सब जगह दी है, पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाला, फरीदाबाद एंड गुड़गांव आता मेन सिटीज ऑफ हरियाणा। पानीपत इज फेमस फॉर द हैंडलूम क्लोथ, ओके। गुड़गांव इज वेल नोन फॉर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। ऑटोमोबाइल क्या होता है, जो गाड़ी बनती है, दिस इज नोन एज ऑटोमोबाइल, ठीक है। ऑटोमोबाइल जो गाड़ी के मैन्युफैक्चर के लिए क्या जाता है, गुड़गांव जाना जाता है, वहां पे बहुत ढेर सारी फैक्ट्रीज हैं ना। पंजाबी एंड हिंदी, अब यहाँ पे की भाषा क्या चलती है, पंजाब में पंजाबी चलेगी, और क्योंकि ये नॉर्थ है तो हिंदी भी चलेगी। मेन लैंग्वेजेस है पंजाब की, ठीक। पंजाब की मेन लैंग्वेजेस क्या हैं, पंजाबी देन हिंदी, एंड हिंदी एंड हरियाणवी हरियाणा है तो क्या चलेगी, हरियाणवी चलेगी, हिंदी एंड हरियाणा का स्पोकन हरियाणा। देन वुमेन, पंजाब वुमेन वेयर सलवार कमीज, द ट्रेडिशनल क्लोथ्स ऑफ मेन आर लुंगी एंड कुर्ता। ये देखिए लुंगी एंड कुर्ता, ये ना। देन इन हरियाणा वुमेन यूजुअली वियर घाघरा एंड कुर्ता। हरियाणा में क्या पहनते हैं, बेसिकली घाघरा पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, और मेन क्या वेयर करते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं। नाउ वील कम टू दिल्ली। दिल्ली आपको पता है अपना क्या है, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। नो दिल्ली, द लैंड सरफेस ऑफ दिल्ली इज लो लाइंग फ्लैट प्लेन, ठीक है, लो लाइंग मतलब कि फ्लैट प्लेन, एकदम फ्लैट है, ठीक है। विच इज फर्टाइल, फर्टाइल है। द रिवर यमुना विच फ्लोज थ्रू द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ दिल्ली प्रोवाइड्स वाटर। अब दिल्ली में कौन सी रिवर है, यमुना, दिस इज गिवन, यमुना रिवर इज इन दिल्ली। द फार्मर्स इन द विलेजेस हियर ग्रो व्हीट बार्ले। यहाँ पे क्या होता है, व्हीट होता है, बार्ले होता है, ग्राम, ज्वार, बाजरा, शुगर केन, वेजिटेबल। पीपल और क्या करते हैं, सारे पूरे देश के लोग यहाँ पे दिल्ली में घूमने आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं। और यहाँ पे क्या बोले थे, हिंदी बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है, मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस। द पीपल सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल, यहाँ पे सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। दिल्ली किस चीज का सेंटर है, ट्रेड का सेंटर है, यहाँ व्यापार होता है, कॉमर्स होता है, इंडस्ट्री होती है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, कुतुब मीनार है, जंतर मंतर है, इंडिया गेट है, लोटस टेम्पल है, ये सारी चीजें कहाँ पे है, दिल्ली में, सब याद करनी है कि कुतुब मीनार है, जंतर मंतर, इंडिया गेट है, लोटस टेम्पल है। द एंटायर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑफ दिल्ली रन्स ऑन एनवायरमेंट फ्रेंडली कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दैट इज सीएनजी। सीएनजी क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब आता है उत्तर प्रदेश, जहां पे हम लोग रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल एंड बिहार। यहाँ पे तीनों सेक्शन कवर अप किए गए। तो दिस स्टेट लाइन लाई इन द गंगा बेसिन, गंगा बेसिन में लाई करते हैं। फार्मिंग क्या है, यहाँ का इंपॉर्टेंट मेन ऑक्यूपेशन है। इन दीज रीजन्स हम लोग क्या ग्रो करते हैं, व्हीट, राइस, ऑयल सीड, पल्सेस, ये सब ग्रो करते हैं। अब यहाँ पे क्या सबसे ज्यादा शुगर केन होता है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा शुगर केन होता है। नाउ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द हाईएस्ट पॉपुलेशन इंडिया। अब उत्तर प्रदेश पता है कि पॉपुलेशन के मामले में सबसे टॉप पे है। लखनऊ क्या है, यहाँ का कैपिटल है। क्लाइमेट क्या है, हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर, जो कि अभी है। द मेन सिटीज कौन सी है, वाराणसी है, मथुरा है, आगरा है, इलाहाबाद, कानपुर, गाजियाबाद एंड नोएडा। नाउ द ताजमहल, अब यहाँ पे क्या है, ताजमहल कहाँ पे है, इज लोकेटेड इन आगरा, और आगरा कहाँ पे है, यूपी में है। देन पीपल स्पीक हिंदी एंड उर्दू, यूपी के लोग हिंदी उर्दू बोलते हैं। कथक क्या है, क्लासिकल डांस है। Classical dance is from Uttar Pradesh. Diwali, Holi, Eid, Tej are the main festivals. Okay. Now देख लो, ये कथक का फॉर्म है, दिस इज दिवाली मना रहे हैं, और ये तीज मना रहे हैं, और दिस इज ताजमहल इन आगरा, दैट इज इन यूपी। टू द ईस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द स्टेट ऑफ बिहार, इट्स कैपिटल सिटी इज पटना। बिहार, बिहार की कैपिटल क्या है, पटना। विच इज सिचुएटेड इन द गंगा रिवर, कहाँ पे सिचुएटेड है, विच इज सिचुएटेड इन द गंगा रिवर, ठीक है। भोजपुरी, मैथिली एंड
मगाही, मगही आर द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन। छठ पूजा, बिहार में आपकी छठ पूजा होती है, दिवाली होती है, होली होती है, दशहरा, क्या मेन फेस्टिवल्स हैं जो कि सेलिब्रेट होते हैं। यहाँ पे उगाया जाता है वीट, राइस, मेज एंड जूट। देन आते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल मैप में देखेंगे कहाँ पे है, तो वेस्ट बंगाल इज इन ईस्ट ऑफ इंडिया। ईस्ट इंडिया में कोलकाता, कोलकाता क्या है, इसका कैपिटल है वेस्ट बंगाल का। द क्लाइमेट क्या होता है यहाँ का, हॉट और ह्यूमिड होता है। मेन ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर। पीपल ग्रो राइस एंड जूट। द पीपल सेलिब्रेट दुर्गा पूजा, नो दिस इज पूजा, स्पेलिंग गलत हो गई है, विद ग्रेट एक्साइटमेंट। द मेन लैंग्वेजेस इज बंगाली। अब बंगाल है तो बंगाली चलेगी वहां पे। राइस एंड फिश क्या होता है, मेन डिशेस है यहाँ पे। और स्वीट्स लाइक रसगुल्ला एंड संदेश आर ईटन। रविंद्र संगीत इज वेरी पॉपुलर। यहाँ के क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वेस्ट बंगाल में क्या इंपॉर्टेंट है, डेट इज रविंद्र संगीत। आप देख सकते हैं दुर्गा पूजा मनाई जाती है, राइस और फिश यहाँ पे ऐसे खाया जाता है, ठीक है, रसगुल्ला ये, एंड दिस इज संदेश, इट्स अ डिश, ओके। अब आते हैं असम एंड त्रिपुरा। असम और त्रिपुरा, असम क्या है, असम भी मैप में देखना, तो असम कहाँ पे लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। असम इज फेमस फॉर ब्यूटीफुल टी गार्डन, ठीक है, वहां पे क्या है, टी गार्डन है, चाय के बागान है, चाय के बड़े बड़े खेत है, कई किलोमीटर में चाय की खेती होती है। द मेन ऑक्यूपेशन क्या है यहाँ का, एग्रीकल्चर और बैम्बू, यहाँ पे बांस उगाया जाता है, ठीक है, उससे हैंडीक्राफ्ट बनाया जाता है, रियरिंग सिल्क वॉर्म ऑफ सिल्क इज एन इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। द मेन लैंग्वेज सर असम है तो असमी चलेगी, बंगाली चलेगी, बोडो, बोडो इज ऑल्सो अ लैंग्वेज, ओके। राइस इज द स्टेपल फूड। बिहू, बोहाग एंड कोंगली आर इंपॉर्टेंट डांसेस, ठीक है। यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट डांस होते हैं, बिहू होता है, यू कैन सी हियर दैट दिस इज बिहू डांस। ये क्या है, ये बिहू डांस है। टी गार्डन आप देख सकते हैं, टी गार्डन में जो चाय की पत्तियां लगी हुई हैं, ठीक है। अब त्रिपुरा, त्रिपुरा भी मैप में देखेंगे कहाँ पे है, तो त्रिपुरा इज, त्रिपुरा लाइज इन द प्लेन्स ऑफ ब्रह्मपुत्र। त्रिपुरा, क्योंकि त्रिपुरा ईस्ट में है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में मैंने क्या बताया था, ब्रह्मपुत्र रिवर आती है तिब्बत से होके, तो त्रिपुरा वहीं पड़ता है। देन अगरतला क्या है, त्रिपुरा की राजधानी है, अगरतला इज कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जूट, ऑयल सीड, राइस एंड कॉटन आर द मेजर क्रॉप ग्रो इन त्रिपुरा, ठीक है। बैम्बू ट्रीज भी अवेलेबल है, ठीक है, फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे, दे आर। अब बैम्बू से क्या बनता है, हट बनते हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं बैम्बू है, बैम्बू हैंडीक्राफ्ट देख सकते हैं बैम्बू से, ठीक है, बांस से कितनी चीजें बनी हुई है, ठीक है, वुडन फर्नीचर सब बनता है। बैम्बू हैंडीक्राफ्ट आइटम है। बंगाली एंड कुकबुरोक आर द टू मेन लैंग्वेज स्पोकन। अब देखिए त्रिपुरा में जो मेन चीज है, लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, एक तो बंगाली बोली जाती है, क्योंकि बंगाल में बंगाली बोली जाती है, देन आपकी त्रिपुरा में भी बंगाली बोली जाती है, ठीक है। एंड कुकबुरोक, कॉकबुरोक जो है यहाँ की एक और लैंग्वेज है जो बोली जाती है, ठीक। So thank you children.